Hello friends and welcome to this session of English class. Today we are going to read the poem A Moonbeam Comes. A moonbeam comes इसका मतलब है एक चांद की किरण आती है. मून यानी चांद और बीम यानी किरण, तो चांद की किरण आती है. तो ऐसी पोएम है, छोटी सी बहुत प्यारी पोएम, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई है. आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इस पोएम में क्या बात कही गई है. लेसन नंबर 11, A Moonbeam Comes. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट द पोएम. पोएम पढ़ रही हूँ, आपको भी ध्यान से सुनना है और ऐसे ही ये पोएम बोलनी है. डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल, a moonbeam climbs the window's sill. Over your bed, it sees if sleep has closed your eyes. A pinch of gold, some fairy sand, is clasped within that moonbeam's hand. You are not asleep. It comes tip-top on gentle feet to touch your eyes with golden beams and takes you to the land of dreams. Written by Ruskin Bond. Ruskin Bond बच्चों के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं और ऐसे ये पोएम भी उनके द्वारा लिखी गई है. आइए समझते हैं इस पोएम में क्या बात कह रहे हैं वो. डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल, यानी कि बहुत गहरी रात में, मतलब कि जब रात बहुत आधी हो जाती है इस तरह से, तो ऐसी रात को जब व्हेन ऑल इज स्टिल यानी कि सब कुछ स्थिर हो जाता है. स्टिल यानी स्थिर, कुछ भी हिलता डुलता नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होती है. तो ऐसी गहरी रात में जब सब कुछ स्थिर होता है, अ मूनबीम क्लाइम्स द विंडो सिल, उस समय एक चांद की किरण जो है क्लाइम यानी कि चढ़ती है द विंडो सिल, यानी कि जो खिड़की का जो चबूतरा होता है, देख सकते हैं अब यहाँ पे खिड़की दिख रही है, तो यहाँ पे विंडो की जो सिल है यानी खिड़की का जो चबूतरा है, वहां पे वो धीरे से एक चांद की किरण चढ़ती है. ओवर योर बेड इट सीज इफ स्लीप हैज क्लोज्ड योर आईज, तो बेड के ऊपर यानी बिस्तर के ऊपर वो देखती है, चांद की किरण देखती है कि अगर आपने आंखें अपनी बंद की हैं कि नहीं, यानी कि आप सो रहे हैं कि नहीं, ऐसा वो चेक करती है. A pinch of gold, some fairy sand is clasped within that moonbeam's hand. अब मूनबीम जो है, चांद की जो किरण है, किरण के हाथ में किसी फेरी, किसी सुंदर सी परी के द्वारा भेजी गई एक जो है गोल्ड यानी सोने का छोटा सा पिंच, यानी कि एक जो है जरा सा एक पिंच है इसमें, तो अपने हाथ में भर के वो एक चुटकी भर सोना लाती है चांद की किरण, जो कि उसको किसी परी ने उसको दी है. यू आर नॉट अस्लीप, अगर आप सोए नहीं है, सपोज आपको नींद नहीं आई, आप सोए नहीं है, यू आर नॉट अस्लीप. इट कम्स टिप टो ऑन जेंटल फीट, तो धीरे धीरे बहुत ही हल्के कदमों से जो है वो आपके पास आती है. टू टच योर आईज, ताकि वो आपकी आंखों को छू सके, टच कर सके. विथ गोल्डन बीम्स, किसके साथ, अपनी किरणों के साथ, सुनहरी जो किरणें हैं, गोल्डन बीम्स यानी सुनहरी किरणों के साथ धीरे से धीरे दबे पांव वो आती है और आपकी आंखों को ये किरणें टच करती है. एंड टेक्स यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स, और आपको सपनों की दुनिया में, सपनों के संसार में आपको लेके जाती है. देखा आपने, छोटी सी पोएम और कितनी प्यारी पोएम है, इसमें कितनी अच्छी इमेजिनेशन की गई है. रीच फॉर द मून बिकॉज इफ यू डोंट मेक इट यू विल लैंड अमंग द स्टार्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि मून तक रीच कीजिए, चांद तक पहुंचिए, क्योंकि अगर आप वहां नहीं पहुंच सके, नहीं आप जा सके, तो आप जो है स्टार्स में से ही एक हो जाएंगे. कहने का मतलब ये है कि आप जो है, सितारे क्या कई सारे होते, चांद तो एक ही है, तो आपको चांद बनना है ना कि सितारा, तो इसलिए वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए. ये इस पोएम का जो है आप एक सार कह सकते हैं. अब देखिए एक्सरसाइज में लिसन एंड रिपीट, यानी कि सुनिए और आपको रिपीट करना है. तो आई विल रिपीट एवरी लाइन 2 टाइम्स. फर्स्ट टाइम सुनिए, सेकेंड टाइम आप मेरे साथ बोलिएगा. चलिए फर्स्ट लाइन बोलते हैं. नाइट फाइट माइट राइट. अगेन, नाइट फाइट माइट राइट. शाबाश. सेकेंड लाइन अब सुनिए. सिल बिल हिल फिल. अगेन, सिल बिल हिल fill. Third line, sleep deep seep keep. Sleep deep seep keep.
एंड लास्ट लाइन गोल्ड होल्ड सोल्ड बोल्ड, गोल्ड होल्ड सोल्ड एंड बोल्ड। तो बहुत अच्छी तरह से आपने सारी जो वर्ड्स है उनको बोला है, ऐसे ही आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब है रीड एंड लर्न में आपको क्या करना है, लर्न द पोएम एंड रिसाइट इन द क्लास। पोएम को लर्न कीजिए और सबको सुनाइए क्लास में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क ट्रू टी और फॉल्स एफ। जो सेंटेंस सही होंगे तो हम ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे उसको उसके आगे, और फॉल्स है गलत है तो एफ लिखेंगे। द मून बीम क्लाइम्स अ ट्री, तो फॉल्स है। मून बीम कहाँ आती है, विंडो सिल पे, क्लाइम्स अ विंडो सिल, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे एफ लिखेंगे। इट वॉन्ट्स टू सी इफ यू आर इन योर बेड, वो देखना चाहती है कि आप अपने बेड पे हैं कि नहीं, ट्रू सही बात है। इट हैज अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट्स हैंड, यानी कि उसके हाथों में जो है जरा सा नमक है, तो गलत बात है, नमक नहीं है, फॉल्स हो जाएगा एफ। इट हैज अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, इसके पास बहुत सारा पैसा है आपके लिए, फॉल्स। इट वॉन्ट्स टू टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये आपको सपनों की दुनिया में ले जाना चाहती है, सही बात है, तो ट्रू ट्रू लिखेंगे टी। इट टचेज योर आईज विथ मैजिक, ये आपकी आंखों को जादू से छूती है, ट्रू सही बात है, टी लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, देन थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर ट्रू। तो इस तरह से आप इसमें जो ये जो जगह है यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए आगे और जो हमारी एक्सरसाइज है, लेट्स टॉक, ये आपको खुद से ही करनी है, मैं आपको समझा देती हूँ। यू हैड बीन टू अ विलेज फेयर विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ एक गांव के मेले में गए। व्हाट डिड यू एंड योर फ्रेंड्स बाय इन द फेयर, तो वहां पे आपने और आपके दोस्तों ने क्या चीजें खरीदी। टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट इट एंड फिल इन द टेबल बिलो, तो अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें कीजिए और ये एक टेबल दिया है, इसको फिल करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है, क्लोथ्स, क्लोथ्स में क्या क्या है, शर्ट, स्वेटर, लहंगा। फिर टॉयज यानी खिलौने में क्या है, एरोप्लेन, टेलीफोन, बैट एंड डॉल। स्वीट्स भी दिए हैं, लड्डू, बर्फी, चॉकलेट, जलेबी। बुक्स दिए हुए हैं, स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स, टेक्स्ट बुक्स। एंड लास्ट में यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, इसमें प्लेट्स हैं, कप्स एंड बास्केट है। तो किस तरह से करना है आपको, एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। सविता, एक आपने फ्रेंड से बात की, आपने फ्रेंड का नाम लिखा सविता, उसने स्वेटर लिया, क्लोथ्स में, टॉयज में डॉल लिया, स्वीट्स में बर्फी, बुक्स में कुछ नहीं लिया, यूटेंसिल्स में कप्स लिया। इसी तरह से यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं और फिर ये एक मजेदार सी एक्टिविटी है, उसको पूछ के आपको हर एक कॉलम फिल करना है। तो इसको कीजिए आप, बड़ा मजा आएगा। अब देखिए जो है ये भी करने के बाद एक हमारी लेट्स राइट जो हमारी एक्सरसाइज है, लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। इस पिक्चर को देख के इसके ऊपर हमें 5 सेंटेंसेस बनाने। देखिए ऐसा पिक्चर कंपोजिशन जब भी होता है आपको बहुत ध्यान से पिक्चर को देखना होता है कि इसमें क्या क्या है। देखिए आपके 2 बच्चे दिख रहे हैं, स्कूल से आए हुए लग रहे हैं। एक जो है ये टॉयज वाला पर्सन है ना, जो टॉय सेलर होता है, और उसके पास बहुत सारे टॉयज हैं, डिफरेंट टाइप्स के, बर्ड्स, एलिफेंट्स, मास्क दिख रहे हैं, बॉल्स हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ एक साइकिल रखी हुई है, देन क्रो यानी कौवा है, एक डॉग है, और एक जो है वुमेन है जो खड़ी हुई है। इस तरह से ट्री है यहाँ पे, तो आप कई सारे सेंटेंसेस इस पे बना सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है ये आपको खुद से ही करना है। फिल अप द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स एज गिवन बिलो। यहाँ पे 8 प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे, उनके नेम लिखे हुए हैं, तो इनको देख के आपको यहाँ पे सारे नेम्स लिखने हैं। देखिए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये सारे जो फर्स्ट लेटर हैं आपके दिए हुए हैं, तो उसके आगे आपको ये सारे नेम्स फिल करने हैं। यू कैन डू इट इजीली। और जो लास्ट में एक एक्स्ट्रा का दिया हुआ है, पहले हमारा रहता था, अब वो नहीं है, ये ग्रह प्लूटो, PLUTO, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लूटो। अब आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड पावर की एक्सरसाइजेस वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू लिसन एंड रिपीट। इस सेगमेंट में हमने कुछ वर्ड्स रिपीट किए थे सुन के आपने। अब हमें क्या करना है, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने, जैसे स्टिल, स्टिल का राइमिंग क्या होगा, सिल, स्टिल सिल। इसी तरह से सैंड, सैंड की जगह हैंड और लैंड, ठीक है ना, सैंड, हैंड, लैंड, राइमिंग एक जैसे जो सुनाई आते हैं। बीम्स एंड ड्रीम्स, तो ये हो गया हमारे राइमिंग वर्ड्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चैप्टर से, पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं।
What does the moonbeam see? चांद की किरण को क्या दिखता है? The moonbeam sees if the sleep has closed our eyes. तो चांद की किरण देखती है कि अगर हमारे आंखों में नींद आई है कि नहीं, वो ये देखते कि हम सोए हैं कि नहीं. When does the moonbeam come over your bed? मूनबीम जो है, चांद की किरण आपके बेड तक कब आती है? बेड के ऊपर. द मूनबीम कम्स इन डीप नाइट. जब गहरी रात होती है उस समय चांद की किरण आपके बिस्तर तक आती है. हाउ डज द मूनबीम कम? चांद की किरण किस तरह से आती है? द मूनबीम कम्स टिप-टो ऑन जेंटल फीट. यानी कि बहुत ही हल्के कदमों से चांद की किरण आपके ऊपर, आपके बेड पर आती है. What does the moonbeam have in its hand? मूनबीम के हाथ में क्या है? ठीक है, हाथ में क्या चीज पकड़ के लाती है वो? The moonbeam has a pinch of golden fairy sand in its hand. यानी कि उसके हाथ में जो है पिंच होता है, यानी कि जो है जरा सा होता है वो गोल्डन फेरी सैंड, सुनहरा कलर का फेरी यानी कि जो परी है उसके द्वारा भेजा हुआ एक जो सैंड होता है, सुनहरा सैंड, सुनहरी रेत होती है जो कि जरा सी होती है, वो अपने मुट्ठी में मूनबीम लाता है. वेयर डज द मूनबीम टेक यू? चांद की किरण आपको कहाँ ले जाती है? द मूनबीम टेक्स अस टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स. चांद की किरण हमें सपनों की दुनिया में ले जाती है. लेट्स राइट. और देखिए, लुक एट द पिक्चर. देखिए, हमने पिक्चर देखी थी अभी बुक में. अब उसी से रिलेटेड 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. तो देखिए, अ टॉय सेलर इज सेलिंग टॉयज. यानी कि खिलौने बेचने वाला खिलौने बेच रहा है. ही हैज वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज. यानी उसके पास कई तरह के खिलौने हैं. लाइक जैसे बॉल्स, बर्ड्स, मास्क, स्मॉल एलिफेंट्स एटसेट्रा. तो ऐसे कई तरह के खिलौने इसके पास हैं. 2 children returning from school are talking to him. तो 2 बच्चे स्कूल से वापस लौटे हुए उससे बातें कर रहे हैं. Their mother is watching them from the door of the house. तो उनकी माँ उन्हें देख रही है अपने घर के दरवाजे से. A dog is sleeping and a crow is sitting on its back. एक कुत्ता जो है सो रहा है और एक कौवा उसके ऊपर, उसके पीठ के ऊपर बैठा है. And another crow is near it. और एक दूसरा कौवा उसके पास बैठा है. आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने मन से, जैसे कि देयर इज अ ट्री, है ना, वहां पे एक ट्री भी है, एक पेड़ भी देखा आपने. आप छोटी छोटी सेंटेंस बनाइए. देयर इज अ ट्री और देयर इज अ बाइसाइकिल. इस तरह से है ना, साइकिल भी अपने को दिखी थी. तो आप ऐसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो बच्चों, आज का ये सेशन जो था हमारा कंप्लीट होता है. हमने पोयम पढ़ी, प्यारी सी पोयम, अ मूनबीम कम्स. किसने लिखी थी? रस्किन बॉन्ड ने. वेरी गुड. रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई पोयम, और सारी जो एक्सरसाइज पार्ट है वो भी हमने देखी. आई जस्ट होप कि आपको अच्छी तरह से सब चीजें समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट सेशन में आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.